क्योंकि एक जवान मौत है और इंतहाई दुख हुआ। कोई डेड बॉडी उठा के बाहर मेन रोड पे आएगा तो फिर इंसाफ मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। मावा सांझियां होंदियां ने तो बच्चे तो सारे सांझे होते हैं कि वो गिर रहा था और वो पानी मुंह से मांग रहा था, उसको किसी ने मुंह में पानी नहीं डाला, तो ये लोगों ने गवाहियां दी हैं कि उसने वहाँ पे कलमा पढ़ा। इसके ऊपर जो FIR हुई है 302 लगाई है इन्होंने और 148 लगाई है और 149 लगाई है। मरकजी मुलजिम कहाँ है? उसको ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है? वो एक यतीम बच्चा है, उसके वालिद सर पे नहीं थे। उस टाइम 7 साल का उम्र का था, साइकिल पे गेम करा रहा था मैं उसको। बाहर जाने की बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टिकट जो कैंसिल हो चुकी है। 4 हफ्ते पहले फायरिंग हुई है, वो आपने वीडियो देखी होगी, 3 लड़के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद लोया जरगा के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि शाह नवाज़ के हवाले से इन्होंने यहाँ पर मीटिंग की। इनसे जानते हैं कि इनका अगला लाया अमल क्या है और उस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहैसियत चेयरमैन और हमारे बानी साहब है जावेद ख़ान साहब, यहाँ पे हम ताज़ियत के लिए आए हैं क्योंकि एक जवान मौत है और इंतहाई दुख हुआ और सरासर ज़्यादती और बहुत ज़्यादा जुल्म की बात है। ये माँ बाप का एक बेटा है और जवान मौत है। जहाँ इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके शाना बशाना होंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। सर, ये बताइएगा कि अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए, ठीक है, और अगर ये इसमें डिले होता है मज़ीद तो क्या आपका अगला लाया अमल होगा कि आप प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं चाहते कि एहतजाज किया जाए। हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस बात को एहतजाज से बचाया जाए और फौरी तौर पे इंसाफ किया जाए। अगर हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी, मुलज़म गिरफ़्तार नहीं करेगी तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे जो अकाबरीन हैं, बड़े हैं, सारे बैठेंगे और बैठ के फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे आज के जो आपने जरगा बिठाया और जो यहाँ पर आपने बैठ के मुशावरत की? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप इधर आए। प्रोटेस्ट के अलावा भी हक मिलना चाहिए लोगों को, और फिर इसके बाद एक 302 होती है, एक जवान बच्चा फौत होता है, तो ये रविश ही ख़त्म कर देनी चाहिए कि यार कोई डेड बॉडी उठा के बाहर मेन रोड पे आएगा तो फिर इंसाफ मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। हम बड़े पुरअमन लोग हैं और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। अभी भी उन्होंने यही बात की कि जी हम लोग अगर इंसाफ ना मिला तो हम बाहर रोड ब्लॉक कर देंगे। तो हमने उनसे ये बात की है कि ठीक है, आपकी अपनी बात अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन जब अगर गवर्नमेंट पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार है, अगर बात सुनती है तो अगला स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि अगर ये बात हमारी नहीं सुनती या किसी तरीके से डिले टैक्टिक्स करती है तो उसके बाद ये राइट है हमारा कि आप लोग जाएं, रोड बंद करें, हम भी आपके साथ हैं। सर, ये तो आपने बता दिया। अब ये बताइएगा शाह नवाज़ के बारे में बताइएगा। बड़ा प्यारा सा एक बच्चा था और बात यह है असल में कि बच्चे जिस तरह पंजाबी जी कहते हैं मावा सांझियां होंदियां ने, तो बच्चे तो सारे सांझे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा मरा है, बड़ा बेदर्दी से मरा है, ठीक है ना, और उसको बुलाया गया था किसी और काम के लिए, सुलह के लिए, फिर उसको आगे कत्ल कर दिया जाता है। तो मतलब बहैसियत कौम हमें ये देखना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे इक़्तिदार हमारे अखलाकियात कहाँ तक गिर चुके हैं। हम पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा काम CCPO साहब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इसके ऊपर इस मैटर को अच्छे तरीके से देखें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाह नवाज़ के जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, फैसल शहजाद जट साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस केस को यानी कि आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है इस केस के हवाले से? अभी तक जो इस केस के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, पुलिस ने जो मौके पे वाक़या हुआ, लड़के को जो पहले शाह नवाज़ जो है, मैं उसको कहूँगा शहीद कहूँगा, क्योंकि जब भी किसी को मुसलमान की नागहानी मौत हो जाती है ना तो वो शहीद होता है, जिसने कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हो। अब वो एक बंदा दुनिया से जा चुका है, उसको बुरी तरह से मारा इन्होंने, घर बुला के यहाँ से धोखे के साथ बुलाया, बुलाने के बाद उसको अंदर अच्छी तरह जब मारा, उसकी हड्डियाँ भी यहाँ से ब्रेक हुई हैं टांगों से, और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल गिर गया, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर फायर किए, 4 गोलियों के फायर किए जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे लगे। अफसोस की बात से ये कहना पड़ता है कि वो गिर रहा था और वो पानी मुंह से मांग रहा था, उसको किसी ने मुंह में पानी नहीं डाला। तकरीबन पौना घंटा तक वो वहाँ पे लेटा रहा और वो मदद के लिए पुकारता रहा। मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भाई गिरा हो सड़क पे तो आप वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, फिर आखिर वो जब उसको समझ आया कि अब किसी ने नहीं उठाना तो ये लोगों ने गवाहियाँ दी हैं कि उसने वहाँ पे कलमा पढ़ा,
कलमा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा यही जा रहा है। अभी कल हमारे पास ये केस मैंने इसको टेक ओवर किया है। इसके ऊपर जो FIR हुई है 302 लगाई है इन्होंने और 148 लगाई है और 149 लगाई है। लेकिन अभी तक जो हमारा सवाल है, इनके लवाहिकीन का सवाल है कि इतने दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए हैं, मरकजी मुलजिम कहाँ है? उसको ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है कि उसके आपने दूसरे लोगों को पकड़ा है? मरकजी मुलजिम को क्यों नहीं पकड़ा जिसने फायर मारे वहाँ पे खड़े होके? जो भी कोई तरक्की करता है आप उसको मार देते हैं, जो भी कोई अपनी परवान चढ़ता है अल्लाह उसको इज्जत देता है तो आप उसको मार देते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि जट साहब ये उसका मशहूर होना ही उसकी जो मौत का सबब बन गया? डेफिनेट जो हमने मरकजी मुलजिम इन्होंने नामजद किया है उसकी एक वीडियो भी है, आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि वो जब व्हील कर रहे थे, व्हील उठा रहे थे कैंट की सड़क पे, तो उसने 2-3 दफा पिस्टल उसकी तरफ लहरा के कहा कि अब उठाओ व्हील। तो मतलब ये एक दुश्मनी, मतलब इतनी जेलसी है। अगर आपने कामयाब होना है, आप खुद कामयाब हो, आप मेहनत करें, आगे जाएं, अल्लाह इज्जत देगा। लेकिन नाज़रीन ये जो जट साहब फैसल भी बात बता रहे हैं कि एक साइड पे चल रहा है कि वो 3 लड़के बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर और वो आके शाहनवाज को अटैक कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि व्हील उठाओ और वो बाइक चला रहा है और उस रुक गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर पुलिस डिले कर रही है, अगर कल तक यहाँ मोस्ट यानी कि इन फ्यूचर ऐसा नहीं होता, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता, तो क्या ये लोग प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे? वो एक यतीम बच्चा है, उसके वालिद सर पे नहीं थे, इतनी उसने मेहनत की। ये सारे लोग हैं, मैं भी इस इलाके का रहने वाला हूँ, एक तो मैं इनका वकील भी हूँ और मैं इस इलाके का रहने वाला भी हूँ। मेरे हाथों में बच्चा बड़ा हुआ है, उसने नाम बनाया है। मैं कहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम इस टाइम रो रही है। लेकिन कल हमारी जो SP इन्वेस्टिगेशन है उनसे हमारी मुलाकात है, उसके बाद हम भी और ये भी बिल्कुल फाइनल जो होगा हमारा डिसीजन वो हम करेंगे। अच्छा ये मुझे बता दीजिएगा फैसल भी कि कहा यह जा रहा है कि जो शाहनवाज था वो कुछ मंशियात यानी कि उसकी यानी कि फ़रोख्त करता था, मंशियात बेचता था। अगर तो वो इतना ही इश्तिहारी था, अगर वो इतना ही गुनाहगार था तो वो इतना आज़ाद क्यों फिर रहा था? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब आपके पास कोई खबर आए पहले उसकी तस्दीक करो फिर उस पर यकीन करो। और ये बताइएगा कि कैसा उसको पाया आपने, उसके बारे में मज़ीद बताइएगा। मैं उसके बारे में इतना ही कहूँगा, उसको अल्लाह ने इज्जत बड़ी दी है। जैसे इंडिया में सिद्धू मूसेवाले की मौत हुई है ना, कि उसकी चढ़ाई से लोग और शरीक जलते थे, इसकी भी कामयाबी से इसकी कामयाबी और वो नज़रें खा गई। पुलिस की जो तफ्तीश मुकम्मल होगी तो फिर हमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सारा। बिल्कुल जी, ये इस वक्त मेरे साथ जो शाहनवाज था उसके लॉयर ये फैसल शहजाद जट साहब मेरे साथ मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज के रूहानी बाप, उसके उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेर हमजा। अच्छा हमजा भाई ये बताएं क्या अल्फाज थे शाहनवाज के जब आपके पास आया और कितनी एज थी उसकी? उस टाइम 7 साल का उम्र का था, साइकिल पे गेम करा रहा था मैं उसको, तो ज़्यादा उसने खुद मेहनत की है। जब उसको कत्ल कर दिया गया उससे पहले आपके पास आया, क्या अल्फाज थे, क्या कहा और कैसे, यानी कि उसके बारे में बताएं, हमारी नाज़रीन जानना चाह रहे हैं। उस टाइम सीधा वो गया DHA, उसने रोड मारा DHA पे, तो किस तरीके से ना इसको ना यहाँ पे ले गया करीम पार्क लड़के, तो वहाँ पे ना इन्होंने टारगेट बनाया था, जब शाहनवाज आएगा हमने इनके ऊपर फैट चलाएंगे। यानी कि शापर गैंग वालों ने। शापर गैंग जो बिल्ला सुलह के लिए आया था वो भी अंदर है अभी, तो 2 लड़के और उठाए हैं जो इसके साथ थे मुकबल, तो अब इंशाल्लाह एक्शन हो रहा है। लेकिन जो मेन मुलजिम था, जो मरकजी मुलजिम है, वो तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। वो अभी तक इसलिए नहीं गिरफ्तार हो रहा है, वो सुनने में वो कहीं ना बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर जाने की बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टिकट जो कैंसिल हो चुकी है। जो हमारे मुखालफ है वो जानबूझ के ना गोलियाँ चला के इसी गली पे गुजर जाते थे। जो उसका कंपेटिटर था वो शापर गैंग है। और कसूर पे भी इसके ऊपर 4 हफ्ते पहले फायरिंग हुई है, वो आपने वीडियो देखी होगी, 3 लड़के हैं। उसके बाद फिर ये DHA भी हादसा, वो वीडियो चल रही है, वो चल रही है। हाँ, तो 5 हफ्ते पहले ये खानपुर पे इन्होंने हमला किया था शाहनवाज के ऊपर, वहीं से समझ लो कि बचा हो गया, लेकिन गोली नहीं लगी। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हमने सब ने यही, जितने भी हैं हमारे दोस्त, जितने भी शाहनवाज के फ़ैन हैं, फिर सड़कों पे हम निकलेंगे और बंद रोड भी बंद कर लेंगे। बिल्कुल जी, ये मेरे साथ इस वक्त शाहनवाज के जो रूहानी उस्ताद हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। तो ये अपना प्रोटेस्ट जो है ना एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और बंद रोड ब्लॉक करेंगे, और उसके बाद आज़ादी चौक वाला जो है ये रोड है ये वाला ब्लॉक करेंगे।
जिससे काफ़ी बड़ा इंतशार पैदा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि आला अफसरान से कि फौरी तौर पर जो शाहनवाज़ का मरकज़ी मुलजिम है उसको गिरफ़्तार किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।